अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SK अहमद ब्लॉग्स में। जी, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ये महीना इस मुहर्रमुल हराम का है और हमारा इस्लामी साल शुरू हो गया है। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत इस्लामी साल की मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको और हमारा ये साल भी खैर खैरियत आफ़ियत के साथ गुज़ारे। मैंने जैसे कि आप सबको पता है, ये मुहर्रम का जो महीना है, कहाँ जा रहे हो भाई ये जो मुहर्रम का महीना है, कितनी दुख भरी बातें यादें भी हैं। और लेकिन इस जो हमारे खातिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत दी, सहाबा इकराम ने और उनके साथ जितने भी थे उन सब ने जो कुछ किया वो बयान करना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा इसके बारे में मैं कुछ बयान करूँ, मैं कुछ आपसे शेयर करूँ। मैं क्या बयान करूँगी, मैं तो कोई बहुत बड़ी आलिम उलमा या कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम सी इंसान हूँ। लेकिन मैंने सोचा आपसे कुछ शेयर करूँ, लेकिन मेरी तरह भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करूँ इससे मुताल्लिक़। तो मैंने सोचा चलो छोटी सी कोई चीज़ शेयर करती हूँ। जैसे कि हम सबको मालूम है, ज़्यादातर लोग 9-10 रोज़ मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। 10 तारीख़ का जो रोज़ा होता है उसे आशूरा का रोज़ा कहा जाता है। तो मैंने सोचा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूँ, इसकी अहमियत और इसकी टाइमिंग भी, कि इस दफ़ा मुहर्रम का रोज़ा किस टाइमिंग में बंद होगा। तो पहले तो मैं आप लोगों के साथ नई गुंडागर्दी नहीं करो, चलो वापस बैठो। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उस दौरान यहूदी रोज़ा रखा करते थे 10 मुहर्रम का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फ़रमाया है कि ये लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, क्यों रोज़ा रख रहे हो। तो वहाँ पे यहूदियों ने कहा कि हमारे जो पैगंबर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्हें फ़िरऔन से अल्लाह ताला ने निजात दिलाई थी इस तारीख़ को। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके शुक्राने में अल्लाह ताला से शुक्राना अदा करने के लिए रोज़ा रखा। तो वो रोज़ा इसलिए रखा करते थे कि भाई आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुमसे ज़्यादा इनसे ज़्यादा तो हमारा हक़ है मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो हम भी इस दिन का रोज़ा रखेंगे। तो क्या हुआ, ये हुआ कि सहाबा इकराम ने फ़रमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम भी 10 तारीख़ का रोज़ा रखेंगे तो हमारे तो मुशाबहत हो जाएगी, बेशक हमें मना किया गया है यहूद व नसारा से मुशाबहत करने को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छा सही है, इस साल आप लोग 10 का रोज़ा रख लें, लेकिन अगले साल से हम लोग 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखेंगे। तो इस तरीके से 9 और 10 का रोज़े की शुरुआत हो गई हम लोगों के लिए। तो फिर क्या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रोज़े की अहमियत का पूछा गया, दरियाफ़्त किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये रोज़ा गुज़रे हुए 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी कि लेकिन याद रखें कि ना सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बनेगा, कबीरा गुनाह का नहीं। यानी छोटे छोटे गुनाह जो हम कर देते हैं, कर गुज़रते हैं, उनका अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, लेकिन याद रखें कबीरा गुनाहों को नहीं माफ़ करेगा। तो कोशिश कीजिए कि रोज़ा रखें और उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप लोग भी इस 9-10 का रोज़ा रखेंगे। 9-10 मुहर्रम का जो रोज़ा आ रहा है, इसके सहर का वक्त है 4:18, जो 9 तारीख़ को है कि रोज़ा बंद हो जाएगा। फ़िरक़ा हनफिया के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जाफ़रिया के मुताबिक नहीं बता रही। और जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है वो 4:19 पे बंद हो जाएगा। तो आप लोग टाइमिंग का ख़याल रखिएगा कि इस टाइमिंग में ही आप लोग इस रोज़े को बंद करें। दुआओं में याद रखिएगा। हम ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।